इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की है। हिंदुस्तान का एक जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, पाकिस्तान मीडिया में क्या हो रहा है, बुज़दिलाना हमला पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर। पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर हिंदुस्तान का यह हमला पाकिस्तान सुपर लीग को खत्म करने की कोशिश, पाकिस्तान सुपर लीग की नाक काटने की कोशिश, इज्जत उतारने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से लेटेस्ट खबर यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर दिया गया है। और पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान किया था कि पीएसएल को दुबई लेके जा रहे हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की एडवाइस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर दिया है। और पाकिस्तान मैचेस अब दुबई में जा रहे हैं। फिर दोपहर के टाइम, शाम के टाइम तमाम फ्रेंचाइजीज ने, कोई दोपहर को 4 बजे, कोई शाम को 6 बजे, सब ने आज शाम तक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये अनाउंस किया कि पीएसएल दुबई शिफ्ट हो गई है। 8:30 तक, अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं 8:45 का टाइम है, ये 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ है कि पीएसएल टोटली पोस्टपोन हो गई है। क्या है कि यूएई आ चुका है प्रेशर के अंदर, उसको बताया जा रहा है कि भाई आईपीएल के लिए डेट नहीं है तुम्हारे पास और पीएसएल तुम करा रहे हो। पीएसएल को तुमने पहले कैसे इजाजत दे दी? क्योंकि देखो अभी सरकमस्टांसेस बड़े इंटरेस्टिंग। अबे यार, ये टेंशन की खबर कसम से दिमाग खराब कर देती है। एक अच्छी खबर मिलती है, 10 टेंशन की खबरें मिल जाती हैं। अभी पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर एक ऑफिशियल न्यूज आई है और बड़ी दर्दनाक न्यूज है, क्योंकि ये न्यूज नहीं आनी चाहिए थी। ऑन अ सीरियस नोट, हमारा यहाँ पर इज्जत जिसे कहते हैं कि दाव पे लगी हुई थी, एक तरीके से वो मकाम है। और पाकिस्तान की इंडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है, जो यूं करके बैठते हैं, वो बेचारे रो रहे हैं कि भाई ये हो क्या गया है। मतलब पीएसएल का मैचेस जो है वो रात तक 2:30 बजे तक हमारे सबके पास मैसेज आ गया कि भाई अब ये दुबई में होगी और दुबई की इंतजामिया से बात हो चुकी है। फिर यहाँ पर सुबह एक वीडियो आती है पाकिस्तान के एक एंकर की, जो कहते हैं कि भाई अब दुबई में आईपीएल जब गया तो आईपीएल को दुबई से भगा दिया गया कि भाई हमने तो अपने ग्राउंड वगैरह यहाँ पर पीएसएल को दे दिए, पेमेंट भी हो चुकी है, एडवांस बुकिंग हो चुकी है, अब आप आईपीएल को लेकर भाग जाओ यहाँ से। ये पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट थे, जो कि बात मुझे गलत लगी, क्योंकि भाई ऑन अ सीरियस नोट, ये आप लोग भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ कि क्रिकेट के लिए मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है। देखिए, क्रिकेट जो है वो होनी चाहिए। अब अगर क्रिकेट के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट नहीं होती ना, तो इंडिया की जर्सी अभी यहाँ नहीं लटकी होती, ठीक है। तो इसीलिए मेरी एक भी वीडियो उठाकर दिखाओ जिसमें ये जर्सी मैंने यहां से निकाली हो। लेकिन भाई क्रिकेट के लिए मेरे लिए फुल इज्जत है, क्रिकेट मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरे लिए होनी चाहिए। अब यहां पर भाई कहने में ये आ रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की है। हिंदुस्तान का एक जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, पाकिस्तान मीडिया में क्या हो रहा है, बुज़दिलाना हमला पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर। पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर हिंदुस्तान का यह हमला पाकिस्तान सुपर लीग को खत्म करने की कोशिश, पाकिस्तान सुपर लीग की नाक काटने की कोशिश, इज्जत उतारने की कोशिश की गई है हिंदुस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम के ऊपर सदमे में आ चुका है कि हम जाएं तो जाएगा, क्योंकि अब पीएसएल को ऑफिशियली पोस्टपोन कर दिया गया है। कल रात तक ये खबर आ रही थी, देखो अगर एग्री करते हो तो भाई, कल रात को ये खबर आई कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो मैचेस अब शिफ्ट किए जा रहे हैं दुबई के अंदर। आज पेशावर, ज़ल्मी, लाहौर, इस्लामाबाद, कुवैत, अपना जो मुल्तान और पेशावर की जो टीमें हैं, इन्होंने यहाँ पर आज अनाउंस कर दिया कि भाई हम जो है अपने मैचेस यूएई लेकर जा रहे हैं। पीएसएल इज मूविंग टू यूएई। लेकिन अब यहां पर तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 8 बजे ये मैसेज आता है सबको कि भाई अब यूएई में नहीं हो रही, यूएई ने मना कर दिया, अब ये पीएसएल को पोस्टपोन किया जा रहा है। मतलब लिटरली ये इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा या तो हड़बड़ाहट हुई है या झटका लगा। देखो जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि आप खुद सोचो कि पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन करना कोई हल नहीं था। आप इसको शिफ्ट कर सकते थे। अगर दुबई में जगह नहीं तो आप ओमान चले जाओ, ओमान नहीं तो बहरीन चले जाओ, बहरीन नहीं तो बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं तो श्रीलंका। आपके पास आस पड़ोस में सारे के सारे स्टेडियम खाली पड़े हैं, किसी की कोई सीरीज नहीं हो रही, कोई मैचेस नहीं हो रहे। यहाँ पर इमर्जिंग एशिया कप भी हुआ ओमान के अंदर, बहुत अच्छे मैचेस हुए हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि भाई ऐसा क्या मसला हुआ है, ऐसा कौन सा टेक्निकल एरर आया है कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग को अपने मैचेस शिफ्ट करने पड़ गए। क्योंकि भाई ये बेइज्जती है, ये इंसल्ट है। अगर यहाँ पर आईपीएल की हमने ऐसी की तैसी की है, जब आईपीएल के मैचेस जो है वो पोस्टपोन हुए, आईपीएल के मैचेस बीच में रोक दिया गया, तो हमारे जो मीडिया में है वहां पर आईपीएल की बड़ी बेइज्जती हो रही थी। हालांकि मैं हमेशा से ये चीज मानता हूं कि भाई क्रिकेट का इससे कोई लेना देना है। क्रिकेट मैंने दुख का इजहार किया कि आईपीएल को नहीं रुकना चाहिए था मैच। मैं सुपर लीग के बारे में अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि जो बकिया मैचेस हैं वो कहां पे होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन करने के पीछे जो वजह है वो एक ही वजह है कि पाकिस्तान, क्योंकि जो पीसीबी ने जो प्रेस रिलीज किया है, उस प्रेस रिलीज के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का नाम लिख के पाकिस्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन किया है कि ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन करने जा रहा है। लेकिन इसके अंदर वजह क्या हो सकती है? वो जो विक्रांत मजबूर गुप्ता साहब हैं, आज तक के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट,
और वैसे उस बेशरम को थोड़ी शर्म आनी चाहिए, उसको ट्विटर पे जाके माफी मांगनी चाहिए। कल जो उसने लाइव के अंदर बोला कि पाकिस्तान के पेशावर के ऊपर इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के कराची पोर्ट के ऊपर भी अटैक कर दिया है। पहली बात यह है कि बाकी जितने भी इंडियन जर्नलिस्ट हैं उनको तो शर्म आ ही गई होगी कि उन्होंने कल किस तरह की घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की और किस तरह की उन्होंने रिपोर्टिंग की है। वो पूरे इंडिया के अंदर अब जो है वो फैक्ट चेक के ऊपर बात होना शुरू होगी और कोई उनके ऊपर बिलीव नहीं करता। लेकिन गुप्ता को शर्म आनी चाहिए। गुप्ता और राहुल रावत, वो जो उसके साथ बैठा होता है स्पोर्ट्स तक के ऊपर, वो जो दोनों कल लाइव कर रहे थे आईपीएल की सस्पेंशन के ऊपर, तो उन दोनों ने विक्रांत तो खैर मजबूर गुप्ता है और जो राहुल है वो उसका छोटा भुली है जो कि उसके साथ बैठा होता है। और वो दोनों कल कह रहे थे कि जी पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने फिलहाल पाकिस्तान के शहरों के ऊपर अटैक कर दिया है, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि वो जो बात कर रहे हैं। और एक जर्नलिस्ट को, गुप्ता की तो एक क्रेडिबिलिटी थी, गुप्ता चले बाकी तो जितने भी हैं, अर्नब गोस्वामी, वो जितने सारे बात करते हैं, वो तो सबको पता है कि यार वो तो मोदी सरकार के गोदी मीडिया है और वो तो डॉग है, उन्होंने तो बार्किंग करनी है। अब गुप्ता साहब ने भी उसी क्लब को ज्वाइन कर लिया है कि पाकिस्तान के फिलहाल शहरों के ऊपर इंडिया ने अटैक कर दिया और कहता है कि ये खबरें आ रही हैं। भाई तू जिस मीडिया के अंदर काम करता है ना, मैंने इसलिए आपका नाम बहुत अरसा पहले विक्रांत मजबूर गुप्ता रखा था कि आप मजबूर हो। आपने जो अपने ऊपर ये जो खौल चढ़ाया हुआ है कि मैं एक ऐसा जर्नलिस्ट हूं कि मैं इंडिया अब आईपीएल दुबई में करवाएगा, ये अब आने वाला टाइम हमें बताएगा। लेकिन मेरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह है कि अगर दुबई में इंडियन लॉबी एक्टिव हो गई है, अगर उन्होंने आईपीएल दुबई लेके जाना ही जाना है, तो आपके पास ओमान की ऑप्शन भी मौजूद थी, वहां पे इमर्जिंग एशिया कप हुआ है। आपके पास श्रीलंका, बांग्लादेश, आप बहुत कुछ कंसीडर कर सकते थे, क्योंकि यहां पे आपकी इज्जत का सवाल था। आप फेस सेविंग अपनी करते, टोटली पोस्टपोन कर देना मेरी समझ से बाहर है। 15 मिनट पहले मुझे यह न्यूज मिली है, मैंने 10 मिनट वेट किया कि मैं प्रोसेस करूं इस खबर को, लेकिन अभी तक मुझे यह चीज समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो गया कि आपने कंप्लीटली पोस्टपोन कर दिया। वो कल रात को धर्मशाला में भी आईपीएल पोस्टपोन हो गई, उसके बाद हमें सुबह पता लगा कि जी आईपीएल अब 1 हफ्ते के बाद शुरू होगी। उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई थी कि आईपीएल अब या तो दुबई जाएगा या इंग्लैंड जाएगा, और दोपहर तक यही चीज सेंस बना रही थी कि आईपीएल मूव करेगा इंग्लैंड, क्योंकि इंडियन टीम ने इसके बाद इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। भारत ने लड़के इंडिया के वहां का वेदर भी अडेप्ट कर लेंगे, और पीएसएल की सेटिंग हो गई है दुबई के साथ, और पीएसएल के सारे मैच दुबई में होंगे। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा कि दुबई स्पोर्ट्स सिटी में पाकिस्तान के अपने बंदे बैठे हुए हैं। दुबई स्पोर्ट्स सिटी की मैनेजमेंट में बड़ी पोजीशंस पे पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। यह चीज मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अगेन बता रहा हूं, मैंने वीडियो बनाने से पहले 10 मिनट ठंडे दिमाग से सोचा है कि यह क्यों हुआ है, क्योंकि पीसीबी की तरफ से हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई। सिर्फ यह बताया गया कि जिस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने भी एडवाइस किया, यार पाकिस्तान में तो हो ही नहीं रही थी, आप दुबई लेके जा रहे थे, आपके लॉजिस्टिक्स के मसले भी अब तकरीबन सॉल्व हो गए थे। सुनते रहना, तहम्मुल रखना, तवज्जो से सुनना। एक एक चीज दिखाऊंगा, एक एक फाइल के ऊपर बात करेंगे, एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे, टाइमलाइन से बात करेंगे, फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, सनसनी के ऊपर बात नहीं करेंगे। जिस तरह हमारे पड़ोस में कुछ लोग पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के बाद कि हर कोई पाकिस्तान में 2-2 दफा मर चुका है, अभी तक जिंदा ही नहीं है पाकिस्तान में, हम मर गए, उनके मीडिया ने तो मार दिया है। लेकिन जाहिर सी बात है, बच्चों को अटैक, स्टेडियम पे अटैक, इस पे अटैक, उस पे अटैक, फिर उसके ऊपर तूफान बदतमीजी। जिस कौम ने 70 से 90 हजार जाने दिए हैं टेररिज्म के ऊपर, उस कौम के नॉर्मल आदमी को बोला जा रहा है कि तुम दहशतगर्द हो, क्योंकि हमारा इंडियन मीडिया हमें बता रहा है। तो थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ ये खबर शेयर की थी और मैं उसमें आपको बड़ा कैटेगोरिकली कह के गया था कि अगर ये डिसीजन हो भी गया, अभी तो सिर्फ सोर्सेज हैं, तो मुझे किसी किस्म की कोई हैरानी नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज क्या कहती है, इन 17-18 घंटों में क्या हुआ, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमको ये बता रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने कैंसिल कर दिया है। उन्होंने बोला है पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस
कैंसिल कर दिए जाएं। सबसे पहले एविडेंस नंबर 1, स्टोरी नंबर 1, एग्जाम्पल एंड सैंपल नंबर 1, पीसीबी की प्रेस रिलीज है, वो कहती है पिछले 24 घंटों में द लास्ट 24 आवर्स हैव सीन अ वर्सनिंग ऑफ सिचुएशन एट एलओसी, increased inclusions of 78 drones and the firing of a surface to surface missiles from India। खुल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया का यहाँ नाम लिया है। तो वो कहते हैं कि सर मोहम्मद शहबाज शरीफ की एडवाइस के ऊपर पीएसएल के जो रिमेनिंग मैचेस हैं उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान अपनी मिलिट्री के साथ, अपने मटायर्स के साथ, अपनी सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ, अपनी नेशन को जो डिफेंड कर रहे हैं उनके साथ खड़े में हर उस एक बंदे की तरह जो कि इस वक्त पाकिस्तान में रहता है या अपने आप को पाकिस्तानी कहलाता है, क्योंकि दुनिया एक ऐसी स्टेज पे आ चुकी है कि हमारा रेफरेंस हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम नॉलेजेबल हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारी सारी डिफरेंशिएशन को खत्म कर दिया गया है। हमारी सिर्फ एक आइडेंटिटी है कि हम पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। सो लोगों के पास लाइसेंस है हमारी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करने का, हमारी इंटेग्रिटी को चैलेंज करने का, हमारी बच्चों की मौत को मौकरी करने का, जश्न मनाने का, सेलिब्रेट करने का। बस ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। प्यार मोहब्बत। हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान उछल रहे थे कि वो आईपीएल को बंद करके वो तो दुबई में जाके पीएसएल कराने वाले, लेकिन यहाँ पर दुबई ने भी पीएसएल को भी लात मार के भगा दिया। अब यहाँ पर पाकिस्तानी रो रहे हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया। यहाँ पर पाकिस्तानी बोल रहे थे कि इंडिया ने तो अपना पीएसएल पोस्टपोन कर दिया, लेकिन पाकिस्तान तो पीएसएल दुबई में करा के रहेंगे। लेकिन जैसे ही दुबई ने पीएसएल को लात मारी तो यहाँ पर अब पाकिस्तानी ऐसे रो रहे हैं कि जैसे उनका सब कुछ छिन गया। ऐसे भी इंडिया उनको बार बार वार में प्रहार कर रहा है, तोपों से, बम से, जो जिससे मिला उससे कर रहा है, इससे परेशान है। उसके बाद यहाँ पर क्रिकेट में वो सोच रहे थे कि हमको बहुत ही बड़ी जीत मिली, हम यहाँ दुबई में कराएंगे, लेकिन उसको भी यहाँ पर दुबई ने लात मार कर निकाल दी। अब यहाँ पर पाकिस्तान सिर्फ रो रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो आपको कमेंट में क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताओ। और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।